अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मोहम्मद इरफान खादरी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो है महमूद अली साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही। कुछ माइनॉरिटी लीडर बीआरएस पार्टी के साथ में जो है चार मीनार के पास एक केसीआर साहब का जो है एक वो लिए पोस्टर लिए, 25-50 रुपए का पोस्टर प्रिंट आउट कर लेके जो है इसमें दूध डाल के लगड़ के मिला रहे और ये बोल रहे हैं महमूद अली साहब के जो है केसीआर साहब जो है नंबर 1 सीएम है और अगर सीएम जो है अगर वो पीएम बन जाएंगे तो 10 साल में कहते चाइना को और अमेरिका को जो है पीछे कर देंगे। कहते एक थे जो प्रेसिडेंट है जो झूठ बोल बोल के जो है तबाह तराश कर दिए मुल्क को, और ये दूसरे है झूठे साहब, इन्हों भी जो है बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। तेलंगाना की हालत देख लीजिए, तेलंगाना को तबाह तराश कर दिए, खर्चे में खोपा कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर दिए। अब देश को बनाने के लिए बीआरएस पार्टी बना के चल रहे हैं और सब ये बोलते हैं कि मीडिया के साथ में कि 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया तेलंगाना के अंदर, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मैं केसीआर अपने महमूद अली साहब से कहना चाहूंगा कि महमूद अली साहब, जो आप तेलंगाना के पहले डिप्टी सीएम बने और आप प्रेजेंट होम मिनिस्टर बने, ये किसकी देन है? ये किसकी वजह से बने? आप पहले वो देख लीजिए, तारीख में अपना नाम बना लिए आप। ये तेलंगाना अलग होने की वजह से आप पहले जो है डिप्टी सीएम बने। ये डिप्टी सीएम बनने की जो इसमें जो आप एमएलसी बने थे उसमें, यानी पहले जो एमएलसी थे वो किसकी तारीफ की वजह से बने? किसकी ने आपको सपोर्ट किया? ये तो बताइए आवाम को, जो आप मीडिया के सामने आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इमाम जामीन तो आप केसीआर साहब को अच्छी बनते हैं, लेकिन अगर सच्चाई आपके पास है, ईमानदारी जरिए, तो खुल के बताइए। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि आप जो है एमएलसी 2013 में जब पहली मर्तबा बने थे तो कांग्रेस की जो है देन की वजह से बने थे, कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से जो है आप एमएलसी बने। जब 2014 में आपकी सरकार आई तो आप उसमें जो है डिप्टी सीएम बने। अगर एमएलसी ना होते तो आपको जो है ना फिर वो दूध की थैलियां बेच लेते हुए आप जो है फिरा फिरते हुआ करते थे। तो आप कांग्रेसियों को मत पूछिए कि क्या कांग्रेस ने क्या किया 50 सालों के अंदर। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जब एमएलसी की काउंसिल की अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस का दौर था तो उस वक्त जो है काउंसिल में 90 जो है सीट हुआ करते थे, जिसमें से 9 सीट जो है यानी 10% मुस्लिम एमएलसी हुआ करते थे काउंसिल के अंदर। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है पूरे रियासत में होना चाहिए। लेकिन आपके केसीआर साहब 2014 में क्या कहा था कि 12% रिजर्वेशन जो है मैं 4 महीने के अंदर लाके बताऊंगा। आपने पहली मियाद में बताया, दूसरी मियाद होगी, खत्म हो गए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तो आप नहीं आएंगे। लेकिन मुसलमानों को जिस तरह से आपने झूठा चॉकलेट दिया, वो भी जो है मैं आपके सामने वाजे करता हूं। अब आज जो है तेलंगाना की काउंसिल के अंदर 40 सीट है, 40 में कितने मुसलमान सीट जो है टीआरएस यानी बीआरएस पार्टी से आते हैं वो बताइए। कितने सीट काउंसिल को जो है केसीआर साहब ने दिया? कितने असेंबली के अंदर मुसलमान नुमाइंदे हैं आपकी पार्टी से? बताइए। मजलिस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम जनता को खुल के बताना चाह रहा हूं कि बीआरएस पार्टी जो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने के लिए बात करने वाली पार्टी, जो कि 119 सीट में कम अज कम 10 से 11 यानी 11-12 सीट जो है एमएलए के मुसलमान होना चाहिए था असेंबली के अंदर, आज एक भी नहीं है। एक है बामुश्किल, वो शकील भाई जो बोधन से। और काउंसिल के अंदर अगर बात करें तो सिर्फ महमूद अली साहब रह गए। कम से कम अगर काउंसिल में 40 सीट्स है काउंसिल में, तो बीआरएस पार्टी जो है अगर मुसलमानों के साथ ईमानदारी करती, इंसाफ करती, माइनॉरिटी से इंसाफ करती, तो कम से कम 4 से 5 सीट जो है माइनॉरिटीज की आवाज होना चाहिए था, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी से हो। आज 2 सीट जो थे, जो 2 सीट जो माइनॉरिटी से आते थे, एक मुस्लिम सीट और एक क्रिश्चियन सीट, जो दोनों की मियाद खत्म हुई परसों, आपने उसे किसको दिया? दूसरी कम्युनिटी के बीसी को और जो है एससी को दिया, एसटी को दिया। ठीक है, आपने जिस कम्युनिटी को दिया, हमको इससे वो नहीं है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं। परसों तो हरीश राव साहब ने कहा कि हम मुसलमानों को चेयरमैनशिप दे रहे। चेयरमैनशिप ले लेंगे, क्या कह रही है भाई? ब्लू बत्ती लगा लेके एक गार्ड ले लेके उन्हें बेचारा क्या कर सकता मुसलमानों की नुमाइंदगी? बताओ। सिर्फ और सिर्फ जितने लोग आज चेयरमैन बन के फिर रहे हैं, जितने जो है आपके वजीर दाखिला बन रहे हैं, सिर्फ वो इमाम जामीन के। उसके अलावा ना ही जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी असेंबली में है, ना ही जो है काउंसिल के अंदर है। और ये केसीआर साहब जो झूठे वादे कर रहे हैं मुसलमान अवाम तेलंगाना के साथ, तो ये मैं कह दूं कि तेलंगाना के मुसलमान जो है ये जाग चुके हैं कर्नाटक की तरह कि अब आने वाले दौर में कैसे तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी को हटाएंगे। अब मैं बात करूंगा
मुस्लिम बंधु के तरफ से। अभी परसों ने कहा गया था कि दलित बंधु को 10 लाख दे रहे, 10 लाख दे रहे। तो जब हमारे तमाम लोग समाजी कारकुन जब आवाज उठाए इसके ऊपर, तो मुस्लिम बंधु स्कीम बोल के छोटा सा एक चॉकलेट देने की कोशिश कर, वो भी चॉकलेट का कंप्लीट नहीं है। ये बताया जा रहा है कि 120 करोड़ रुपए हम सैंक्शन करें बोल के हरीश राव साहब थालियां मारने लगा रहे हैं मुस्लिम लीडरों को पीछे रख लेके, उनके टीआरएस पार्टी के। लेकिन उनके लीडर एक उठ के ये पूछा कि साहब 120 करोड़ जो है आप सैंक्शन करें बोल रहे हैं, 120 के लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से 119 कॉन्स्टिट्यूंसी से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 120 लोगों को देंगे, तो आप उसका देखिए एप्लीकेशन कितने हैं। वहां पर एप्लीकेशन है 2,16,000 एप्लीकेशन है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर आप 120 लोगों को देंगे तो कितने लोगों को देंगे पूरे रियासत तेलंगाना के अंदर? 14,280 लोगों को। तो ये इंसाफ है आपका? तो ये अगर आप देंगे, वो भी देने का वादा है, अगर आप 2,16,000 को देंगे तो कितने करोड़ देना पड़ेगा मंत्री साहब, जरा बताइए। कम से कम 2,22 करोड़, 2,200 करोड़ एक्स्ट्रा आपको जो है देना पड़ेगा। तो ये जो आप ढोंग की बातें जो कर रहे हैं ना कि हम मुसलमानों के लिए करें, केसीआर साहब नंबर 1 सीएम है, ये आप अपनी कैबिनेट के अंदर ही जो है थालियां मान लो और वो इमाम ज़ाबिन बन के फिर लो मोहम्मद अली साहब। लेकिन अगर आप मुसलमानों को गुमराह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बाकी है, और आपकी पार्टी कहां रहेगी, किधर रहेगी, कौन सी बैकवर्ड क्लास में रहेगी, वो मालूम होगा।